एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को एक और तरह से एनालाइज करते हैं। अच्छा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के कारण जो लिक्विड सरफेस का जो शेप बनता है जब वो किसी सॉलिड से कांटेक्ट में आता है ना, उस शेप को शेप ऑफ मेनिस्कस बोलते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट से डिसाइड होता है। तो यहाँ अपन ने दो केस ले लिए। पहले वाले केस में तो हमने ग्लास को एक ऐसे लिक्विड में डाला है ना, आप मेंटली इसको जैसे है ना वाटर मान सकते हैं, जहाँ पे फोर्स ऑफ कोहेजन फोर्स ऑफ एडिशन से ज़्यादा है ना, FC FA वही है। और दूसरे केस में हमने ऐसे लिक्विड में डाला, इसको आप मेंटली आप मरकरी ले सकते हैं, तो मरकरी का जो मेनिस्कस आएगा है ना वो अपने को मालूम चल जाएगा इससे। अब ऐसा करें, जो ग्लास को हमने पानी में डाला या लिक्विड 1 है ना इसमें डाला, इस वाले मॉलिक्यूल को कंसिडर करें। ये वाला जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे जो कि लिक्विड के सरफेस पे है और ग्लास से कांटेक्ट में है, इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या क्या फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो इस पे इस तरफ जो है वो लग रहा है एक फोर्स ऑफ एडिशन लग रहा है, ये क्लियर है। वर्टिकली इनसाइड लग रहा है। क्यों वर्टिकली इनसाइड लग रहा है? क्योंकि इस तरफ वाले जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरफ खींचेंगे, जो इस तरफ वाले मॉलिक्यूल्स हैं उस तरफ खींचेंगे, है ना। नेट फोर्स केवल वर्टिकल वाला रह जाएगा और बाकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं है ना एडेजन फोर्सेस के, वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये एडेसिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अच्छा, इस केस में फोर्स ऑफ एडिशन फोर्स ऑफ कोहेजन से ज़्यादा है। तो ये जो एरो है ना, ये इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ ताकि थोड़ी क्लैरिटी रहेगी। एरो का मैग्नीट्यूड फोर्स के मैग्नीट्यूड को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, फोर्स ऑफ कोहेजन देखते हैं। अच्छा, पानी इस वाले पोर्शन में तो है ही नहीं, ऊपर तो है ही नहीं, पानी तो केवल इसी वाले पोर्शन में है नीचे। ठीक है, तो फोर्स ऑफ कोहेजन जो है वो किस डायरेक्शन में लगेगा? ये 45 डिग्री बना करके लगेगा। और इसका एरो जो है मैं थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ, इंटेंशनली छोटा बनाया है इससे, क्योंकि FC जो है वो FA से कम है। फोर्स ऑफ कोहेजन इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, 45 कर देता हूँ, ये थोड़ा सा ठीक से नहीं बना, एग्जैक्ट 45 बना देता हूँ। तो ये ऑलमोस्ट 45 बना दिया। ठीक है, ये 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री तो दिख रहा है कारण। ठीक है, कि क्योंकि सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरफ ही हैं, तो इस डायरेक्शन में होगा जिसमें है ना जितने मॉलिक्यूल्स इस तरफ हों उतने ही मॉलिक्यूल्स इस तरफ हों। अच्छा, ये जो रेड वाला जो मॉलिक्यूल है, जो वाटर मॉलिक्यूल, इसके खुद के वेट को हम इग्नोर कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो अब इस लाल वाले मॉलिक्यूल पे रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इस रिजल्टेंट फोर्स को मैं FR बोल देता हूँ, है ना। ठीक है, यहाँ तक तो। अच्छा, इसी टाइप से फोर्सेस जो हैं अपन पहले इस वाले केस में बना लेते हैं, मरकरी वाले केस में। तो यहाँ एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, है कि नहीं। एडेजन का फोर्स जो है वो ये ग्रीन में कर देते हैं। ये थोड़ा सा छोटा रहेगा आपकी बार। छोटा क्यों रहेगा? क्योंकि फोर्स ऑफ एडिशन कम है इससे, और जो फोर्स ऑफ कोहेजन जो है वो 45 डिग्री पे, इसको थोड़ा सा ये मैंने बड़ा बना दिया। ठीक है, ये है आपका फोर्स ऑफ कोहेजन। ठीक है, तो इस वाले केस में रिजल्टेंट फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्स ऑफ एडिशन, ये फोर्स ऑफ कोहेजन, और ये रिजल्टेंट फोर्स, इसको FR बोल देता हूँ। ठीक है, पैरेललोग्राम भी बना लेते हैं। ये पैरेललोग्राम हो गया। अच्छा, फ्लूइड डायनामिक्स के शुरू के वीडियोस में लिक्विड्स की एक प्रॉपर्टी अपन ने डिस्कस की थी। वो क्या प्रॉपर्टी थी? वो ये है कि शेयरिंग फोर्स सस्टेन नहीं कर सकता लिक्विड। क्या मतलब निकला? यदि कोई बीकर है और यदि उसमें ये लिक्विड है, ठीक है, तो लिक्विड जो है कोई भी फोर्स अपने इसके परपेंडिकुलर जो है उसको तो विथस्टैंड कर सकता है। ठीक है, पर इससे
इसके सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स होगा उसको विथस्टैंड नहीं कर सकता। ये ऊपर वाली लेयर जो है वो उसके ऊपर मूव करने लग जाएगी, ठीक है। और यही कारण होता था कि जैसे यदि हम इसको इस तरफ एक्सेलरेट करा देते थे, ठीक है, लिक्विड बीकर को, तो इसका सरफेस का एंगल क्यों इंक्लाइंड हो जाता था कि वो इफेक्टिव एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। जिस डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज करता है ना, उस डायरेक्शन के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाए, है कि नहीं। और जब केवल ग्रेविटी रहती है तो लिक्विड का जो सरफेस जो है वो ऐसा रहता था, फ्लैट, क्योंकि इस वाले फोर्स को विथस्टैंड कर सकता है। यदि इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, है ना, जैसे एक्सेलरेशन के केस में लग जाता था, है कि नहीं, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग जाता था तो लिक्विड का सरफेस इंक्लाइन हो जाता था, ठीक है। तो सेम लॉजिक यहाँ पे है। ये मॉलिक्यूल है, इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और सरफेस क्या है, सरफेस हमने तो इसी डायरेक्शन में बनाया था सरफेस। तो अब क्या है, सरफेस को इस तरह से बेंड करना पड़ेगा कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाए। तो अब यहाँ पे आप देखें कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ग्लास के अंदर है, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जो है ग्लास के लिक्विड के अंदर है बेसिकली। तो ग्लास के अंदर है तो इसके परपेंडिकुलर हमको सरफेस यदि बनाना पड़े तो लिक्विड का सरफेस को ऐसे होना पड़ेगा, दिख रहा है। लिक्विड का सरफेस जो है वो ऐसा हो जाएगा ताकि ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाए। मैंने काफी बड़ा सा बना दिया बट एसेंस यही है, ठीक है। तो ये इसको लिक्विड का जो सरफेस जो इवेंचुअली बनता है उसको मिनिस्कस बोलते हैं। तो मिनिस्कस जो है वो इस टाइप का बन जाता है वैसे केसेस में जहां फोर्स ऑफ कोहेजन जो है फोर्स ऑफ एडिशन से कम हो, मिनिस्कस जो है ऊपर की तरफ कनकेव बनता है, ठीक है। जैसे पानी है, पानी और ग्लास का ये ऊपर की तरफ इस तरह से कनकेव बनेगा। और उसका लॉजिक ये है कि रिजल्टेंट फोर्स एडिशन और कोहेजन का, है ना, वो जिस डायरेक्शन में हो वो मिनिस्कस उसके परपेंडिकुलर बनता है, ठीक है। अब इस वाले केस में बनाते हैं, इस वाले केस में यहाँ पे सरफेस का क्या शेप हो जाएगा? जैसे एफ आर तो इस डायरेक्शन में है तो सरफेस का डायरेक्शन जो है वो ये होगा, आप देख रहे हैं, ताकि ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल ये 90 डिग्री हो, है कि नहीं। सरफेस जो है वो शेयर फोर्स को वो विथस्टैंड नहीं कर सकता है, तो एफ आर के परपेंडिकुलर होना जरूरी है सरफेस को, तो इसलिए इस डायरेक्शन में हो जाता है, ठीक है। तो इसी चीज को और थोड़ा प्रिसाइज टर्म्स में हम लिख सकते हैं कि एफ सी कॉस थीटा, ठीक है। एफ सी कॉस थीटा क्या हुआ, ये वाला पोर्शन, ये एफ सी कॉस थीटा है, ठीक है। एफ सी कॉस थीटा यदि एफ ए से कम है, ये एफ ए है कि नहीं, यदि तो इससे कम है तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि कनकेव मेनिस्कस, ठीक है। एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, थीटा लेस देन 90 डिग्री। और ये है एफ सी कॉस थीटा क्या हुआ, ये हुआ एफ सी कॉस थीटा, दिस इज एफ सी कॉस थीटा, ठीक है। कि एफ सी कॉस थीटा यदि एफ ए से ज्यादा है, इससे ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कन्वेक्स मेनिस्कस, और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है 90 डिग्री से ज्यादा, ठीक है। तो ये चीजों को, है ना, इनको ध्यान में रखें, ये आया कहाँ से है ना, इसको ध्यान रखें।